राजनीति के साथ ही परिवार की जिम्मेदारी भी निभाना अहम होता है। कई बार कई नेता राजनीति में आने के बाद उसमें इतने खो जाते हैं कि अपनों को वक्त देना भूल जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही होती है। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ऐसा नहीं है। वो सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी तो हैं ही, लेकिन फैमिली मैन भी हैं। कंप्लीट फैमिली मैन, जिनके लिए जितना अहम देश के लोग हैं, इसके साथ अपना परिवार भी उतना ही अहम है। इसलिए जब पीएम मोदी और सीएम योगी समेत पूरी बीजेपी उन्हें परिवारवादी करार देने में लगे होते हैं, तो वो ये कहने से नहीं चूकते कि मैं परिवार वाला हूँ, परिवार का ख्याल रखूँगा। कहा है फैमिली मैन अखिलेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में सपा को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद अखिलेश यादव का सियासत का नया रूप देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव बीजेपी की सरकार को हर तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनके निशाने पर मोदी शाह भी होते हैं तो वो सीएम योगी को भी नहीं बख्शते हैं, चाहे वो जिधर भी रहे। अखिलेश लगातार जनता से संपर्क भी कर रहे हैं। इतनी बिजी शेड्यूल के बीच भी वो अपने परिवार को समय देना नहीं भूलते हैं। संसद के बजट सत्र के बीच में ब्रेक का फायदा उठाते हुए अखिलेश यादव इस समय अपने परिवार को समय दे रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार अखिलेश यादव इस समय अपने परिवार के साथ लंदन के टूर पर हैं। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव अपने बच्चों के एग्जाम खत्म होने पर पिछले हफ्ते लंदन के लिए रवाना हुए। संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और तीनों बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं। अखिलेश यादव की गिनती उन राजनेताओं में होती है जो अपने व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रम के बाद भी अपने परिवार को समय देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि परिवार के साथ रहने के बाद वो अपने विरोधियों को अटैक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे कुछ इस तरीके से समझिए, जब सीएम योगी की ओर से सपा सरकार के दौरान अंसल, एपीआई जैसे बिल्डरों का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया, तो एक दिन बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी पर जबरदस्त तरीके से अटैक कर दिया। उन्होंने योगी को निवेशकों को निशाना बनाकर अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगा दिया। अखिलेश ने निवेशकों को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठाया और कहा कि जो नेता अब आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने पहले भी उन्हीं स्थानों पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। अखिलेश यादव का एक्स पर एक पोस्ट आया। अपनी नाकामी छिपाने के लिए जब लोग किसी और का नाम लेते हैं तो भूल जाते हैं कि उसी के नाम से बनी सिटी में स्थित मॉल और अस्पताल का उन्होंने ही उद्घाटन किया था। उसी विशाल परिसर में बने एक नए होटल में G20 के मेहमान आपने ही ठहरवाए थे। यह वही जगह है जहां अरबों रुपए का सच्चा इन्वेस्टमेंट आया। सपा प्रमुख ने 1 मिनट 12 सेकंड का वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें आदित्यनाथ अंसल के गोल्फ सिटी में लुलु मॉल का उद्घाटन कर रहे थे। G20 गोल्फ सिटी के एक होटल में आयोजित किया गया था और कैंसर अस्पताल भी वहीं स्थित है। अखिलेश ने कहा, निवेशकों पर आरोप लगाकर हतोत्साहित करने से ना तो निवेश का विकास होगा, ना ही प्रदेश का। यूपी के सभी समझदार लोग कह रहे हैं कि अगर सब गलत था तो आप वहां अपना बुलडोजर लेकर क्यों नहीं जाते? आप कैंची लेकर उद्घाटन करने क्यों पहुंच गए? और तो और, योगी ने जब अखिलेश के खास अबू आजमी पर बुरा भला कहा तो अखिलेश ने लंदन से ही आजमी के पक्ष में एक्स पर पोस्ट किया। अखिलेश ने लिखा, जब आपन कुर्सी हिले तबे मन का आपा खोए, ऊका औरन के इलाज करे जो खुदे बीमार होए। सीएम योगी ने जिस तरह से आजमी को कमबख्त कहा, जेल भेजने की धमकी दी, उस पर अखिलेश का ये कमेंट है। अगर सरल भाषा में आपको बताऊं तो अखिलेश कह रहे हैं, जब कुर्सी पर खतरा मंडराने लगता है तब दिमाग
खुद के बस में नहीं होता। वो क्या दूसरों का इलाज करेगा जो खुद ही बीमार है। अब इसके मायने हैं दोस्तों, अखिलेश कहना चाह रहे हैं ये जो आप ऊल जुलूल बातें कर रहे हैं इसकी वजह है आपकी कुर्सी को खतरा है, जो आपकी पार्टी बड़े लेवल वाले नेता छीनने वाले हैं। डर के मारे आप मानसिक तौर पर बीमार हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव का यह बयान एक तरह से फैमिली मैन वाला ही है। फैमिली मैन की तरह जहां अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हैं, वहीं फैमिली मैन की तरह अपने नेता के साथ दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है। औरंगजेब की तारीफ तो बस आजमी ने की थी, हालांकि उन तारीफ पर आजमी ने सफाई भी दे दी है। प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई, उन पे कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया। मैं समझता हूँ कि ये मनमानी इस तरह से नियमित करना वास्तव ठीक नहीं है। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा कौन से रूल से आपने मुझे किया है, फिर जो जो इसके रास्ते होते हैं वो देखूंगा कायदे से उसका। हाँ, जो भी देखता हूँ मैं इस बात करूंगा। सफाई देने का मौका देना चाहिए था क्या? हाँ, बिल्कुल मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई का मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन ही नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं इसको। ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वालों ने, ये मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। लेकिन औरंगजेब के बारे में आपकी जो राय है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यूपी भेजो। नहीं, एक आदमी बोल रहे तो बच्चा क्या कह रहे हैं? योगी ने कहा है असेंबली में आप अगर प्रदेश जाएंगे तो आपका इलाज किया जाएगा, अगर इस तरह की बात आप लोग करेक्ट ट्रीटमेंट दी जाएगी। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। संभाजी महाराज कह रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र से ही निकालना चाहिए, क्योंकि जिन महाराजों ने महाराष्ट्र को नवाजा गया है उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं कभी नहीं बोले। मैंने एक लफ्ज आज तक किसी महापुरुषों के खिलाफ आज तक नहीं बोला। एवं मैंने यह असेंबली में बात किया है, मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर पर्सनल बात किया कि साहब जो भी महापुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज बोलता है, ऐसे लोगों को 10 साल की सजा होना चाहिए। मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके खिलाफ? लेकिन औरंगजेब के बारे में आपका जो बयान है, औरंगजेब के बारे में जो आप कह रहे हैं, क्या उसके ऊपर आप कायम है? आप सही मानते हैं उसको? आपने जो कुछ कहा है वो एक अच्छा राजा था, आप उसे मानते हैं? रेफरेंस दे रहे हैं बाकी लोगों का। मैं अब हम ये सवाल करते हैं आपका क्या मानना है इस के ऊपर, आपका अपना क्या सोचना है? तो रेफरेंस छोड़ देते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। मैं तो वही बोलूंगा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, मैंने वही बोला है, मेरा अपना कोई सोचना नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए तो मैं कह रहा हूं अखिलेश तो हैं फैमिली मैन। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।